ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, ड्रोन स्वाम की तैयारी में पाकिस्तान। भारत की मिसाइलों से हिला पाकिस्तान, अब चीन के सहारे नई जंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली पाकिस्तान की रणनीति, चीन बना ट्रेनर। भारत की ताकत से बौखलाया पाकिस्तान, ड्रोन और रोबोट पर फोकस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। और आज की खबर सिर्फ एक सैन्य अपडेट नहीं है, बल्कि उस बदलती जंग की कहानी है जो भारत की ताकत से पैदा हुई और अब पाकिस्तान की घबराहट और चीन की चाल में साफ दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की, उसने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की असलियत पूरी दुनिया के सामने ला दी थी। पाकिस्तान के हथियार भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जबकि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को पूरी तरह उखाड़ कर रख दिया। यही नहीं, पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को एक एक कर पूरी तरह तबाह कर दिया गया। उस वक्त हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान की सैन्य मशीनरी हिल गई थी और उसके डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के भीतर मंथन शुरू हुआ। वहां के सैन्य एक्सपर्ट्स और रणनीतिकारों ने ये मानना शुरू कर दिया कि भारतीय मिसाइलों को रोकने का उनके पास फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं है। पारंपरिक युद्ध, एयर डिफेंस और सीधी भिड़त, हर मोर्चे पर पाकिस्तान खुद को कमजोर महसूस करने लगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के सैन्य एक्सपर्ट्स ने एक अलग तरह के युद्ध की सलाह देनी शुरू कर दी। उनका मानना था कि अगर भारत को नुकसान पहुंचाना है तो सीधे टकराव की बजाय ऐसे हथियारों और तकनीकों का सहारा लेना होगा जो भारत की ताकत को चकमा दे सके। इसी सोच से ड्रोन स्वाम युद्ध की रणनीति सामने आई। वहीं ड्रोन स्वाम युद्ध यानी एक ऐसा हमला जिसमें एक दो ड्रोन नहीं बल्कि दर्जनों, बल्कि सैकड़ों ड्रोन एक साथ छोड़े जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं होता, बल्कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से उलझा देना होता है। जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन आसमान में होते हैं तो दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। किसे मारे, किसे छोड़े, यही तय करना मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि नुकसान की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। यूक्रेन युद्ध में ये दुनिया देख चुकी है, जहां ड्रोन स्वाम के जरिए एक ही हमले में रूस के कम से कम 12 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया गया था। अब पाकिस्तान इसी खतरनाक मॉडल को अपनाने की तैयारी में है और इस तैयारी में उसे खुला समर्थन मिल रहा है चीन का। चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन स्वाम युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हो चुका है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ड्रोन स्वाम और एडवांस युद्ध तकनीकों की संयुक्त तैयारी की है। ये सिर्फ एक सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि भविष्य के युद्ध की झलक माना जा रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन और पाकिस्तान वॉरियर 9 संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास में कई स्टार हथियार और आधुनिक उपकरण शामिल किए गए। इस अभ्यास में मानव रहित उपकरणों की खास भूमिका रही और Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल था। यह सैन्य अभ्यास पिछले हफ्ते पाकिस्तान में खत्म हुआ है, लेकिन इसके संदेश दूर तक जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभ्यास का फोकस सिर्फ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि ज्वाइंट अटैक और एडवांस वॉरफेयर की तैयारी भी इसका अहम हिस्सा थी। वहीं बता दें कि पाकिस्तान जो चीन के साथ ये डील करने चला है, उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने आप को तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को मात दी, पाकिस्तान एक बार फिर से उसी मात की वजह से डर रहा है और कहा जा सकता है कि ऑपरेशन 2.0 के लिए वो अपने आप को अब तैयार कर रहा है। इसी वजह से वो चाइना की मदद ले रहा है और इस तरह के हथियार भी खरीद रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान, जिसके हालात इतने खस्ता हैं, जो कर्ज के तले दबा हुआ है, तो फिर इस तरह के हथियार खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आ रहा है।
बिल्कुल, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सैन्य अभ्यास दिसंबर महीने में आयोजित किए गए थे। इस दौरान चीन और पाकिस्तान की सेनाओं ने आतंकवाद से लड़ने और संयुक्त हमले की थीम पर व्यापक युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में जॉइंट ट्रेनिंग शामिल थी, यानी जमीन, हवा और तकनीक तीनों को एक साथ जोड़कर ऑपरेशन करने का अभ्यास। यही नहीं, चाइनीज आर्मी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट चाइना मिलिट्री बगुल ने भी इस ट्रेनिंग की जानकारी साझा की है। चाइना मिलिट्री बगुल के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की सेनाओं ने मिलकर पहाड़ी इलाकों की सफाई, बंधकों को छुड़ाने और समन्वित फायर स्ट्राइक की ट्रेनिंग ली। यानी ऐसे हालातों के लिए तैयारी की गई जहां दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन करना हो और एक साथ कई दिशाओं से हमला करना पड़े। ये वही तरह की रणनीति है जो भविष्य के संघर्षों में अहम मानी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार युद्धाभ्यास के अंतिम चरण में दोनों देशों की सेनाओं ने फुल प्रोसेस और फुल एलिमेंट लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया। इस अंतिम चरण में संयुक्त वायु और थल अभियान चलाए गए। इन अभियानों में कई तरह के मानव रहित उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इसमें मीडियम और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन स्वाम, लॉइटरिंग म्यूनिशन और विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले रोबोट शामिल थे। इन अत्याधुनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल निगरानी, टोही, इलाके की घेराबंदी, क्षेत्र की सफाई और गहराई में जाकर नकली आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने जैसे अभियानों में किया गया। यानी एक पूरी युद्ध प्रक्रिया को रियल टाइम में अंजाम देने का अभ्यास किया गया। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन पाकिस्तान को इस तरह के एडवांस युद्ध ट्रेनिंग इसलिए दे रहा है क्योंकि दोनों देशों को यह डर सता रहा है कि भारत भविष्य में ऑपरेशन 2.0 शुरू कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ कर दिया था कि भारत न सिर्फ सटीक हमला कर सकता है बल्कि दुश्मन के आतंकी ढांचे और सैन्य ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने की भी क्षमता रखता है। यही डर अब पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन को एक नई रणनीति की ओर धकेल रहा है और यही डर अब दोनों देशों को सता रहा है क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि भारत उसे बहुत तसल्ली से मात दे सकता है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को इस बार मुंह के बल गिराया है, एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के साथ वही सब कर सकता है और इसी वजह से कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भविष्य के लिए पाकिस्तान अपनी सेना को, अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान की तैयारी उसके लिए कितनी सही साबित होगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को यह एहसास हो चुका है कि भारत के सामने पारंपरिक युद्ध में टिक पाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से वो अब ड्रोन स्वाम जैसे खतरनाक और अस्मितित युद्ध विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। चीन इस पूरी तैयारी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर सामने आया है। जंग का मैदान अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तकनीक, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ चुका है। और ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि आने वाले समय में ये नई रणनीति किस दिशा में जाती है और भारत इससे निपटने के लिए कितना तैयार है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।